हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24 आवर इंग्लिश। आज के हमारे लेसन में हम लोग 3 नए फ्रेजेस जो हैं सीखने वाले हैं। ये जो फ्रेजेस हैं ये डेली की बातचीत में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, यूज़फुल होते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आप इनको रोज़ की बातचीत में यूज़ करें, क्योंकि सीखने से बात नहीं बनती जब तक आप उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तभी आपका जो ब्रेन है उन चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर पाएगा जब आप उनको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला फ्रेज़ है, ख्यालों में गुम रहना या ख्यालों में खोए होना। जब हमें रियलिटी के बारे में कुछ पता ना हो लेकिन हम अपने ख्यालों में डूबे रहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हैव योर हेड इन द क्लाउड्स या फिर कीप योर हेड इन द क्लाउड्स। तो अभी हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ये हमेशा ख्यालों में खोया रहता है या गुम रहता है। He always has his head in the clouds, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो He always keeps his head in the clouds। इसे देखो, ये ख्यालों में गुम है और हम सब यहाँ मुसीबत का हल निकालने में लगे हुए हैं। Look at him, he has his head in the clouds while we all are trying to deal with the problem। या फिर ऐसे कह सकते हो Look at him, he keeps his head in the clouds while we all are trying to deal with the problem। पूरी रात इसने ख्यालों में खोए रहकर गुजार दी। शी स्पेंट द होल नाइट हैविंग हर हेड इन द क्लाउड्स, या फिर शी स्पेंट द होल नाइट कीपिंग हर हेड इन द क्लाउड्स। जब हम डेली की बातचीत में कहते हैं कि अचानक से किसी की इच्छा होती है तो वो ये काम करता है, अचानक से किसी की मर्ज़ी होती है तो वो ये काम करता है। मर्ज़ी से या इच्छा से, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑन अ विम। ऑन अ विम, मर्ज़ी से वह उसे मिलने चला गया। ऑन अ विम ही वेंट टू मीट हर। ऑन अ विम ही वेंट टू मीट हर। इच्छा से उसने नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया, यानी एकदम से उसके दिल में आया कि वो नौकरी छोड़ दे तो उसने वो फ़ैसला किया। ऑन अ विम ही डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। ऑन अ विम ही डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। इच्छा से वह मुझे फ़ोन करती है, यानी जब उसका मन करता है, दिल करता है, तब वह मुझे फ़ोन करती है। शी कॉल्स मी ऑन अ विम। शी कॉल्स मी ऑन अ विम। और जब हम कहते हैं किसी दूसरे की मर्ज़ी पर या किसी दूसरे बंदे की इच्छा पर, तब हम इंग्लिश में कहते हैं एट समबडीज़ विम या फिर एट द विम ऑफ समबडी। वह अपनी बहन की इच्छा पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। He gets ready to do anything at the whim of his sister, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो He gets ready to do anything at his sister's whim। डेली हम जब यूज़ करते हैं, कहते हैं कि उसने अपनी गलती मान ली, उसने अपने राज की बात जो थी वो बता दी। तो अपनी गलती मान लेना या अपने से जुड़ी कोई भी छुपी हुई बात है उसको ज़ाहिर कर देना, तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं कम क्लीन। कम क्लीन। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। उस दिन जो हुआ उसके बारे में उसने सब कुछ बता दिया। He came clean about what had happened that day. He came clean about what had happened that day. तुम्हें शिखा के साथ अपने रिश्ते के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। You should come clean with your mother about your relationship with Shikha. You should come clean with your mother about your relationship with Shikha. वह अपनी गलती कभी नहीं मानता, यानी वह अपनी गलती के बारे में किसी को नहीं बताता। He never comes clean about his mistake. He never comes clean about his mistake. आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।